अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक खान और एक अहम इशू के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर रहे हैं। और क्योंकि सबसे अहम इशू जो है बहुत सारा जो सोशल मीडिया है और मीडिया पर जो है इसकी हाइप जो है वो क्रिएट हो चुकी है। 6 जज इसने जो मरासा लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें बहुत सारे सवालात जो हैं उन्होंने जन्म लिया है। और अब जो हुकूमत है उन्होंने भी इस हवाले से कमीशन बनाने की जो है तहकीकाती कमीशन बनाने का जो है वो ऐलान कर दिया है। तो और इसमें काफ़ी सारे सवाल हैं कि क्या जो 6 जजेस हैं उन्होंने जो मरासला लिखा वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखना चाहिए था या नहीं। पहला सवाल ये पैदा होता है। फिर ये है कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास क्या इख्तियारात हैं इस हवाले से कि वो क्या फैसला जो है वो इस पर जारी कर सकती है, और जो कमीशन बनाया जा रहा है अब हुकूमत की जानिब से उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी। और क्योंकि पहले भी माजी में बहुत सारे जो है कमीशन बनते रहे हैं और उनका हाल जो है वो भी अजीब ही रहा है। और एक और चीज़ जो इससे पहले शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से थे, उन्होंने भी यही चीज़ें जो है वो दोहराई थी और उन्होंने कहा था कि जो ख़ास तौर पे उनको भी थ्रेट किया जा रहा है और सारे मामले जो हैं वो खुफिया जो तहकीकाती इदारे हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं। अब ये 6 जज भी इनका भी इस्लामाबाद से ही ताल्लुक़ है। तो इस सारे मसले पर हम सीनियर कानूनदान अज़हर सिद्दीक एडवोकेट जो हैं उनसे बात करते हैं कि वो अपनी इस हवाले से क्या राय रखते हैं। थोड़ा सा अज़हर भाई ये बता दीजिए कि जो जजेस का जो लेटर लिखना है उसको आप किस तरह देखते हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखना किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया तारिक साहब। हाँ साहब, बेसिकली हम अपनी लीगल टर्मिनोलॉजी में देखें या सोशल या एथिकल वैल्यूज में देखें, बेसिकली चार्ज शीट। ये एक चार्ज शीट है मौजूदा हुकूमत पे। लोग शायद समझ रहे हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट पे बात है। क्वेश्चन ये है कि ये सारा काम जो है एग्जेक्टिव ने देखना होता है। जो एग्जेक्टिव यहाँ आया है, एग्जेक्टिव जो आपका हुकूमत वक्त है उसने देखना होता है। और ज़रा मैं अच्छा किया, लोगों को ज़रा कन्फ्यूजन है, आज मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को क्यों लिखा गया। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जजेस का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 8 के तहत बना हुआ है कि जजेस का रहन सहन कैसा है, मीडिया पे कैसे आना है, गुफ्तगू कैसे करनी है, फैसले कैसे करने हैं। तो ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट है जो पाबंद करता है उनको काम करने के हवाले से, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी के खिलाफ लिखना है। तो मैं ये बताना चलूँ कि ये बुनियादी तौर पर रेफरेंस है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ। समझिएगा बात को कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को पहले बताया कि ये हालात है। उन्होंने खुद कहा कि मैं मिलूंगा, मैं करूंगा। ये बात है मई 2023 की, और उसके बाद फिर दोबारा फरवरी 2024 में लिखा। तो ये वो सारी चीजें तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही तो देखना है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहलू तय कर रहे तो अलग बात है। हाँ, दूसरी बात ये है कि जो कि बड़े हाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसमें 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और 2 हैं हाई कोर्ट के जजेस। और तो अब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, जुडिशरी को चलाना उन्होंने होता है और उन्होंने सारा देखना है। तो अल्टीमेटली ये जो सुप्रीम काउंसिल ने कन्वेंशन बुलाना था वो नहीं बुलाया। अच्छा भाई, इसमें ये बताइए कि जो लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसके ऊपर किस किस्म का एक्शन ले सकती है या क्या? 3 तरह के एक्शन ले सकती है। पहले तो मैं रेफरेंस, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ रेफरेंस सुन सकती है कि आप तक ये बात आई थी, आप मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए, आपको उसमें कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था, जो हालात बनाने चाहिए थी। दूसरी बात ये है कि वफाकी हुकूमत को बुला कर कि इस पर आपने कवानीन आपके कमज़ोर हैं, आपने अब एक पूरी एक इंक्वायरी करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, इंक्वायरी ये एग्जेक्टिव लेवल पे होगी, ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत नहीं। ये हमारे चीफ जस्टिस साहब ने भी शायद कानून नहीं पढ़ा और उन्होंने पता नहीं किस बुनियाद पर ये कह दिया कि आप जाकर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन इंक्वायरी बनाएं। भाई, ये जुडिशल इंक्वायरी अगर करनी है तो मेमो गेट के स्कैंडल की तर्ज के ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल, इसके साथ तीसरी जो चीज़ है, आर्टिकल 184(3) के तहत एक पिटीशन टेकअप करते, उसमें एक जुडिशल कमीशन बनाते। जुडिशल कमीशन जैसे मेमो गेट स्कैंडल बना, 3 चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट्स के, उन्होंने फिर अपनी रिपोर्ट मुरतब की थी और रिपोर्ट दी थी। अच्छा, जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं 2018 में उनको वो जो है वो हटा दिया गया उहदे से। अब उनको 22 मार्च को जो है दोबारा से रिस्टोर किया गया है, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो हद पूरी हो गई थी, लिहाजा वो जज तो बन नहीं सकी, लेकिन वो मराज जो है वो रिटायर्ड जज की मिलेंगी। इसका और इस लेटर का कोई रिजेम्बलेंस बनता है? देखिए,
ये आप यूँ कह सकते हैं कि यही एक फैसला है जो बुनियाद बना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अप्रोच करने का। इस जजमेंट ने वाज़े तौर पर कह दिया और तय कर दिया कि ये सारा को जो रिमूव किया गया है वो गलत किया गया, और उनके एलिगेशंस इसी तर्ज के थे। एलिगेशन, बात समझिएगा, इसी तर्ज के एलिगेशन थे जिसकी बुनियाद पर हटाया गया था। तो अब उनकी जजमेंट एक मशरे राह बन गई, या एक बेस बन गई, एक सोर्स बन गई। इसीलिए उन जजेस ने उसको मेन अपने स्टार्ट के पैराज में लिखा है और जिक्र भी किया है, तज़किरा भी किया है। तो यहाँ तक ये कहना कि इसका नहीं, मेन ट्रिगरिंग इवेंट जो है वो वही जजमेंट है। अब जो कि वो वजह है कि वो रिटायर हो चुके हुए हैं, तो उनको अपना रखा तो जा नहीं सकता, उन्हें पेंशन मिलेगी, लेकिन उनकी जजमेंट ने एक और दरवाज़ा खोल दिया है। जस्टिस मज़ार अली जख्मी को निकाला गया है, तो वो भी जजमेंट अब चैलेंज हो सकती है, और उस पर भी अब सुप्रीम कोर्ट को ओपन कोर्ट में हेयरिंग करनी होगी। तो प्रेसिडेंट कुछ अच्छे सेट नहीं किए। ये जो शौकत अजीज का केस है, क्या आप समझते हैं कि जो लेटर अब लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, ये उसी एक वो हौसला हौसला पैदा किया है उस फैसले में? बेसिकली तो वही तो बेस दी है ना, बेस तो वही है। अब ये वाला मामला जो है, जजेस वाला मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है, इंक्वायरी होगी। देखिए इंक्वायरी कमीशन कैसे अदलिया में मुदाखलत कर सकता है, बन ही नहीं सकता। चले मैं आपके प्रोग्राम में आज बताता हूँ, मैं इसको चैलेंज करने जा रहा हूँ, नोटिफाई तो करें, पहले दिन ही मैं इसको चैलेंज करूंगा कि ये बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये इंटरफियरेंस है अदलिया के मामला में। और अगर काम करना भी है तो अदलिया अपने तय करे, अपना अपना गिरेबान जो है ना किसी दूसरे को ना पकड़ा, और ख़ास तौर पर ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने 3 साल में इस मुल्क की तबाही और बर्बादी कर दी है, वो क्या इसमें साफ शफाफ इंक्वायरी करेंगे? उनके अपने चहेते जजेज हैं। वो आज़म नदीर तार ने आते ही बता दिया, जस्टिस सरदार तारक मसूद, फिर जस्टिस मकबूल बाकर जो वज़ीर आला सिंध थे, या जस्टिस मंजूर मलिक, ये 3 जजेज हैं, या कोई और मुझे पता है कोई और जजेस के बारे में भी, या वो होंगे। उन्होंने क्या करना है कि रिटायर्ड आदमी रिटायर्ड होता है, वो मेंटली भी रिटायर होता है, वैसे भी रिटायर होता है। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जो कमीशन बनेगा, जो बनाया गया है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला? कुछ नहीं होना। मिट्टी पाओ, डंग टपाओ, और चीज़ काजी फाइज से हमने मुलाकात की, ये भी ज्यादती की है। इन्होंने अदलिया की आज़ादी पर कंप्रोमाइज़ किया, उन्हें नहीं मिलना चाहिए था, इस वजह से बिल्कुल नहीं बनता था उनका। किस कैपेसिटी में बनना? भैया आप, आपके पास इख्तियार है अदलिया के, आपके पास आर्टिकल 184(3) मौजूद है, आप बुलाएं, बुलाकर एक एक चीज़ लें। अब ये क्या, ये मिन्नत तरले पे आ गए हम। और वो अपना वजीर कानून तो कहते हैं कि जनाब बाकायदा मिन्नत करके नहीं है, ख्वाहिश का इजहार करके कहा है कि जनाब जस्टिस काजी फैजल से मिलना है। अच्छा, ये बताइए कि कोई ये दूसरी दफ़ा जो खुफिया इदारों के बारे में बात की है, ये इस्लामाबाद से ही हुई है, किसी और अदालत का किसी भी जज ने नहीं की, ये देखिए, इसकी क्या वजह मैं से? वो कमज़ोर लोग हैं, पंजाबियों का मसला कुछ और है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर क्या हम ख्याल जजेस नहीं बैठते? आप बता दें, 6-7 जजेस, मैं नाम मुझसे पूछ लीजिएगा, आप तारीख उठा कर देख लें, पिछले 2.5-3 सालों के अंदर क्या हुआ है। उन्हीं के पास केसेस गए हैं, वही सुने, और जिसने वाइब्रेंटली बेहतर काम किया है उसको ट्रांसफर कर दिया गया। अभी सारा कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा। अच्छा, ये जो जजेस हैं, आप क्या समझते हैं ये इस लेटर के बाद ऐसे कोई मज़ीद लेटर आने की उम्मीद समझते हैं? देखिए, वो दरवाज़ा खटखटा दी है, आगे अब इन्होंने फैसला करना है। अब ज़मीर जागने की बात है, अल्लाह करे रमज़ान के दिन है, बाकी लोगों के भी ज़मीर जाग रहे हों, बाकियों को भी ख्याल आ जाए। अब वालिदैन की अच्छी तरबियत होगी तो यकीनन बहुत अच्छा, बहुत ख्याल आएगा, और वो आकर आवाज़ ज़रूर उठाएँगे। अच्छा सर, बिल्कुल जजेस के खिलाफ वैसे तो चले प्रेशराइज करना, उनसे कोई अपना फैसले लेना, ये तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन बेडरूम तक अगर पहुंच जाए मामला तो फिर चीफ को और किस किस्म के जो इख्तियार हैं वो इस्तेमाल देखिए, करेंगे? यहाँ तो कई वकला बैठे कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने इतनी कमज़ोरी साबित की है, वो फैज़ाबाद धरने वाला केस भी एक रिव्यू फाइल कराएं खुद ही, और वो वापस ले लें। वो तो कह रहे हैं कि इतनी कमज़ोरी दिखाई, बाहर में बैठे बातें हो रही हैं कि अगर अदलिया की आज़ादी को अगर कोई संभाल नहीं सकता, तो फिर उसे हक नहीं है कि इस मुल्क की आला अदालतों का चीफ जस्टिस रहे। ओके, ये अजहर सईद साहब हैं जो अपने व्यूज जो हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।